वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हम बात करेंगे जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे बारिशों के हवाले से, क्योंकि मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया है। महकमा मौसमियात ने 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों के एक नए और ताकतवर सिलसिले की पेशगोई कर दी है। अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लड्स और इसके साथ लैंड स्लाइडिंग के खतरात से खबरदार किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 जुलाई से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होना शुरू होंगी, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और मौसमियाती इदारे ने ये पेशगोई भी कर दी है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी आज शाम से बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के जनूबी अजला में 31 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि सिंध में 31 जुलाई से 2 अगस्त और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह 31 जुलाई से 3 अगस्त तक के दौरान बारिश है। इसी पर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल क्या हो सकती है। इससे भी बात करने के लिए अंजुम नजीम जैगम साहब हमारे साथ मौजूद है। आप वेदर एक्सपर्ट हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। अंजुम साहब, हमें बताइएगा कि वैसे नॉर्मली देखा ये था और सुना भी ये था, और आपसे भी काफ़ी दफ़ा बात हुई और भी वेदर एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, मेट डिपार्टमेंट से बात होती है जब भी, तो इस सीज़न में जो बारिशें थी उनकी तवक्कुआत काफ़ी कम थी सबको, और बारिशें कम नज़र आ रही थी। लेकिन एक स्पेल गुजरा, एक स्पेल के बाद एक दिन का वक्फा आया, अब दूसरा स्पेल है, दूसरे स्पेल में हम जा रहे हैं। एक सैलाबी सूरत हाल भी हमें देखने को मिल रही है मैदानी इलाकों में, लैंड स्लाइडिंग देखने को मिल रही है पहाड़ी इलाकों में। तो ये अचानक से जो बारिशों का सिलसिला है ये दोबारा से कैसे स्टार्ट हो गया जब ये रेडार में नहीं थी? तो हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हम सीजनल फोरकास्ट करते हैं, जैसे मानसून की बात होती है, एटलीस्ट अ मंथ बिफोर, यानी कि हमने तकरीबन 9 जुलाई को इस बात की फोरकास्ट की थी कि आने वाले जो मानसून का सीज़न है, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर शामिल होता है, इसमें पाकिस्तान में बारिशें मामूल से कम या मामूल के करीब करीब रहने की तवक्को है। जबकि इस बात की भी पेशगोई की गई थी कि जो मुल्क के इंतहाई शुमारी इलाके जिसमें जीबी हैं, वहाँ पे मामूल से कुछ ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। तो उसमें साथ साथ ये भी बता दिया गया था कि इस दौरान जो है वो एक्सट्रीम इवेंट्स कांट बी रूल आउट। और अगर हम फ्लडिंग की सिचुएशन की पहले बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ हमारी बारिशें जो है वो गेम प्ले नहीं करती हैं, साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क से जो पानी आता है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और एज वी नो दैट कि वी आर नॉट, यानी कि अभी हम इंडस वाटर ट्रीटी पे नहीं हैं, और उसकी वजह से जो है वो हमारा पड़ोसी जो है वो बगैर बताए हुए पानी का फ्लो दे देता है। तो उसकी वजह से हमारे जो ईस्टर्न रिवर हैं, स्पेशली जो इंडस है, उसमें स्ट्रेस आ जाता है। अगर हम वेस्टर्न उसकी बात करते हैं, रिवर की, जिसमें इंडस की बात करते हैं, तो जीबी में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश हुई। उसके साथ साथ जो है ऑलरेडी जो रेट ऑफ स्नो मेल्टिंग है वो भी काफ़ी इंक्रीज रहा ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो हमारा तरबेला है वो इस वक्त तकरीबन 85% फिल आउट है, और लास्ट ईयर एट द सेम वाज इट वाज 87%। तो ऑल वो सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब हमने तरबेला से पानी रिलीज किया है, तो इस वक्त कालाबाग, तौंसा, गुड्डू और खक्सर पर निचले दर्जे का शराब है, लेकिन कोई परेशानी वाली फिल वक्त सिचुएशन नहीं। सही। अच्छा अंजुम साहब, मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से मैं अपने इब्तिदा में बात कर रही थी कि ये जो नया स्पेल है ये ताकतवर है, और इससे कितना फिर नुकसान हो सकता है, क्या पेशगोई की जा रही है कि किस हद तक अलर्ट रहना चाहिए? देखिए, एक हवा का शदीद कम दबाव, जिसे हम डीप डिप्रेशन कहते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ और इस वक्त इंडियन रियासत उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर मौजूद है, और उसकी मूवमेंट जो है वो वेस्टवर्ड है। और तवक्को है कि आइंदा 36 से 48 घंटों तक ये हमारे यानी कि सरहदी इलाकों, सिंध के सरहदी इलाकों तक पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ जो है एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा है, और जो मजीद इन दोनों के मिलाप से इसके सिस्टम की शिद्दत पे मजीद शिद्दत आएगी। तो जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंध के अक्सर शहरों में बशमूल हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, इसके साथ साथ मीरपुर खास, कांगड़ या फिर आ जाए थरपारकर रीजन में अच्छी मूसलाधार बारिशों के इम्कान हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी पैदा हो सकते हैं। फिर यही सिलसिला जो है मगरबी हवाओं की लपेट के साथ मुल्क के बलाई इलाकों में, जिसमें जनूबी पंजाब भी शामिल है, साथ साथ आपका सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब, केपी के इलाके, इवन बलूचिस्तान के इलाके और कश्मीर जी भी ड्यू टू वेस्टर्नली जो है, इन तमाम इलाकों में 5 तारीख तक वक्फे वक्फे से बारिश के इम्कान मौजूद है, और चंद मुकामात पर शदीद बारिश भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि कल कश्मीर में
मुजफ्फराबाद सिटी में जो है वो 136 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि रेस्ट ऑफ अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो दो जगह से ऑब्जर्वेशन आई, यानी कि घड़ी दुपट्टा में 11 और कोटली में सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश हुई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक आइसोलेटेड एरिया यानी कि मुजफ्फराबाद के ऊपर ठीक ठाक बारिश हो गई विद इन 24। अच्छा अंजुम साहब, पैटर्न तो वही है जिस तरह से मानसून का पैटर्न होता है कि एक जगह पे बारिश है, दूसरी जगह पे नहीं है, लेकिन ये जो पहाड़ी इलाके हैं, स्पेशली आपने मुजफ्फराबाद, हटिया बाला के जिक्र किया, नीलम है, मरी है, नथिया गली है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें क्लाउड बर्स्ट के भी खदशात होते हैं। तो उस हवाले से भी कोई हमें एहतियात करनी चाहिए और रेडी रहना चाहिए। देखिए, मैं अक्सर एक बात आप करता रहता हूँ और आपसे भी ये बात कर रहा हूँ कि साइंटिफिकली अब तक पिछले 2, 4, 5 सालों में जब से हमने ये क्लाउड बर्स्ट की इत्तला सुनी है, इवन ना हमारे पड़ोसी मुल्क में ना हमारे मुल्क में कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ। याद रखिए, क्लाउड बर्स्ट हमेशा जो है वो पहाड़ी इलाकों में होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके साथ शदीद हवाएं और गरज चमक होती है। नंबर 3 पे उसमें विद इन आवर जो है 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश किसी पहाड़ी के टॉप पे या उसकी वैली में हुई है तो वहाँ से हमें रिपोर्ट करने वाला फिर कोई मिलेगा नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसका इतना शदीद पानी होगा। अभी 30 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर बारिश पहाड़ की टॉप पर होती है। उसके साथ होता क्या है बेसिकली, इस साल हमारे पास जो स्नोफॉल है वो बहुत लेट हुई है, मार्च या अप्रैल में जाके हुई है, जो कि जनवरी या दिसंबर में होती है। जब दिसंबर और जनवरी में इन इलाकों में स्नोफॉल होती है तो वो ड्यू टू लेस टेम्परेचर डिपॉजिट हो जाती है और ग्लेशियर डेवलप करती है। लेकिन लेट स्नोफॉल वो कि बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई थी हमारे पहाड़ों पर, और हमने देखा कि बाबूसर टॉप जो कि एक पुरफजा मकाम है, एक देहाती मकाम है, वो बहुत लेट ओपन हुआ ड्यू टू दिस स्नोफॉल। तो जब ये स्नोफॉल थोड़ी सी बारिश की वजह से मेल्ट होकर नीचे की जानिब आती है तो अपने साथ शदीद बड़े बड़े पत्थर और मड लेकर आती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, हमारे रास्ते भी बंद होते हैं। सही, थैंक यू सो मच। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें डिटेल कर रहे थे, और जिस तरह से सर ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क कब पानी छोड़ दे इस हवाले से पता नहीं चलता और किस तरह से सूरत हाल ख़राब हो सकती है। अब इस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको ले चलते हैं लाहौर, जहाँ पर दरिया रावी से मुल्का इलाकों में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। अगर बात की जाए दरिया रावी के हवाले से तो शादरा और अप स्ट्रीम के मकामात की, तो वहाँ पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक अभी बताया जा रहा है। ताहम मुसलसल मानसून बारिशों के बाइस बरसाती नाला भीर में तुगयानी और हिफाजती बंद टूटने से फिरोज वाला और गिरदोनवा के मुतअद्दिद आबादियाँ भी ज़ेर-ए-आब आ रही हैं। सैकड़ों ख़ानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर भी नज़र आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शेख रशीद मौजूद हैं इस वक्त लाहौर से। शेख साहब बताइएगा, स्पेशली रावी के इर्द गिर्द के हालात से हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा था, पिछले मानसून सीज़न में भी वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल थी। इस वक्त भी लाहौर के बेशतर इलाके पानी में डूब चुके हैं। सो इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी, बात अभी आपने बिल्कुल गज़ल ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं और आपने बहुत सी मालूमात शेयर कर दी है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि आज 5 रोज़ गुजर चुके हैं, 5 रोज़ आज गुजर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर में मौजूद कोई भी इदारा इन लोगों के, हज़ारों लोग जो पानी में घिरे हुए हैं, हज़ारों और सैकड़ों घरों में पानी अंदर दाखिल हो चुका है। और सबसे बड़ा इशू जो है वो खुराक का है, कपड़े का है, गवर्नमेंट का है, और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, छतों पे चढ़े हुए हैं। इंतहाई ऐसी सूरत हाल और संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल है। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि कल मैंने डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारा एरिया नहीं बनता। ये डिप्टी कमिश्नर जो शेखपुरे के जो इंतजामिया हैं, जो भी वहाँ पे हैं, ये उनका राइट, उनके तमाम मामला है उन्होंने देखने हैं। जैसे अभी आपने कहा ना दरिया रावी की बात, दरिया रावी जो शादरा के मुकाम पर इस वक्त कोई 20-22 हज़ार तक पानी गुजर है। गुज़श्ता साल वाली सूरत हाल नहीं है। मगर दरिया रावी से पीछे जो पानी आ रहा है, जैसे लिंक मुख्तलिफ कैनाल है, मुख्तलिफ नाले हैं, बड़े बड़े खाले हैं, जिनसे एक नहर निकलती है, उसका नाम है भेड़ कैनाल। वो पानी उसमें हमेशा जो है वो 2 फुट 2.5 फुट पानी होता है। लेकिन इस बार जो पानी आया है, जिसको शेखपुरे की इंतजामिया जो है वो उसको जज नहीं कर सकी, असेस नहीं कर सकी, उसको देख ही नहीं सकी। और सबसे बड़ी बात हुसनैन, इरिगेशन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गफलत है, जो हमेशा चेक करते हैं पानी का लेवल क्या है कैनाल में। लेकिन इस बार जो पानी, जैसे आपने अभी फरमाया कि कैनाल, वो जो एक बहुत बड़ा नाला था, खाला था, वो फट पड़ा, उससे पानी निकला और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से, तेज बहाव की वजह से वो जो भेड़ नाल थी
जो कि आबादी से अंदर से गुजरती है। जैसे आपने देखा होगा कि बीआरबी से एक नहर निकलती है जो ठोकर तक जाती है, उसके पानी को प्रॉपर चेक किया जाता है, उसका लेवल चेक किया जाता है, मगर इसको चेक नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी गफलत। अच्छा, और मुझे लापरवाही जल्दी हुई से है। शेख रशीद साहब ये भी बता दें कि अब हमने जिस तरह आप लोग लास्ट टाइम की हसनैन ने भी बात की, आप भी बात करिए, तो शायद वो 2 लाख क्यूसिक वहां से पानी गुजरा था और रेला गुजरा था और उस वक्त भी लोग काफी ज्यादा मुतासर हुए थे, मुझे याद है। तो अभी कितनी कैपेसिटी है नया रावी पुल के पास कि अगर कितनी कैपेसिटी है कि पानी गुजरे तो वो संभल सकता है या फिर मुतासर हो रहे हैं लोग? जी इस वक्त 20-22 हजार तक शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। अच्छा। अगर ये कैपेसिटी जो है, ये पानी का बहाव जो है, ये 50,000 या 60,000 तक से ओवर जाएगा तो जो लिंक आबादियां हैं, जो लिंक सोसाइटियां हैं, उनके लिए खतरा बनेगा। लेकिन सही, जब फिर यहाँ जाके से खतरा बनेगा। शेख साहब, वक्त की कमी है, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम लाहौर। आप लाहौर के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।